Hello students, today I explain the chapter resources, its types and conservation। आज मैं जिस विषय के ऊपर विचार करने जा रही हूँ उस विषय का नाम है संसाधन। आज हम संसाधन रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे और संसाधनों की कितनी किस्में हैं और उनकी संभाल हमें क्यों और कैसे करनी चाहिए, इस विषय के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। First of all, I explain the definition of resources. The natural or man-made meaningful substance which fulfill man's needs are known as resources. These resources fulfill man's specific objectives. In other words, the resources are such natural gifts which are very valuable for human being. अगर हम संसाधनों के बारे में बात करें तो ये जो संसाधन है ये कुदरती भी हो सकते हैं और मनुष्य के द्वारा बनाए गए भी हो सकते हैं। ये वह उपयोगी पदार्थ है जिनका उपयोग मनुष्य अपनी नित्य प्रति जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है। तो ये नेचुरल भी हो सकते हैं और आदमी द्वारा भी बनाए हो सकते हैं। The resources may be natural or man-made. The natural resources are provided to man by the nature. For example, forest, rivers, minerals, solar energy. जो संसाधन हमें कुदरत से प्राप्त होते हैं उन्हें कुदरती संसाधन कहा जाता है। कुदरती संसाधनों में जैसे जंगल, नदियाँ और बहुत सारे खनिज पदार्थ वह सब शामिल हैं। Man-made resources are machinery, means of transportation, artificial fertilizer, human resources। और जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए जो संसाधन हैं उनमें से जो सड़कें हैं, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, और ये सभी जो है ये मैन मेड जो रिसोर्सेज में आ जाते हैं। आगे हम बात करेंगे द टाइप ऑफ रिसोर्सेज की रिसोर्सेज कितनी किस्मों के होते हैं। वन बाय वन हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, डेवलप्ड एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, एग्जिस्टेबल एंड अनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज, सॉइल एंड लैंड रिसोर्सेज, मैरिन एंड मिनरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ये जो सभी टाइप है ये रिसोर्सेज की है। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। Biotic resources are those basic resources which are originate from the living things. Approximately 85% of the world's total food depend upon these biotic resources. Plants and other living creatures are included in these type of resources. These resources provide raw material for our industries. बायोटिक रिसोर्सेज जीव संसाधन हमें संजीव पदार्थों से प्राप्त होते हैं। जीव जंतु और पेड़ पौधे इनके प्रमुख उदाहरण है, और कोयला खनिज पदार्थ भी जीव संसाधन में ही आते हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज निर्जीव संसाधन कुदरत से प्राप्त निर्जीव वस्तुएं हैं। खनिज पदार्थ और पानी इनके प्रमुख उदाहरण हैं। इनकी संभाल हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ये जल्दी ही ख़त्म हो सकते हैं। डेवलप्ड एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर यूज्ड फॉर सम इकोनॉमिक गेन आर called developed resources. On the other hand, the resources which are available but are being used or can be used in the future are called potential resources. Developed resources वह होते हैं जिनका इस्तेमाल हम कुछ आर्थिक तौर पर प्राप्त आर्थिक गेन, इकोनॉमिक गेन के लिए करते हैं। उन्हें डेवलप्ड रिसोर्सेज कहा जाता है। और पोटेंशियल जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रयोग है हमें बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि वह रिसोर्स अवेलेबल तो है लेकिन हो सकता है कि वो
आने वाले समय में ख़त्म हो जाए, उनको पोटेंशियल रिसोर्सेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कोशिशों के सदका तैयार किए जाते हैं और उनको तैयार करने में काफ़ी समय भी लग जाता है। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर बीइंग डिप्लीटेड वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ देयर continuous and excess use are called exhaustible resources. As petroleum products are being used very fast, the time is not very far when there will be shortage or non-existence of these resources. Therefore, the exhaustible resources should be used very wisely and very carefully. एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज जो ख़त्म होने वाले संसाधन हैं, जिनके लगातार और ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण वह धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। अगर हम उदाहरण के में देखें तो कोयला और पेट्रोलियम का जो नित्य प्रति जीवन में इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और इनकी मात्रा जो कम होती जा रही है, और एक समय ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी और इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और इनके जो यूज़ करने के में समय ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और इनके बनने में काफ़ी समय लगेगा और हमें इनकी जो वरतों है, इनका प्रयोग है, बहुत ही सोच समझकर समझदारी से करने की ज़रूरत है। Land and soil resources. Land and soil are important resources for man. Soil play an important role in the growth of plants and crops. These plants and crops are very significant for human being. Land resources are used for purpose of agriculture industry to develop transport. भूमि पर मनुष्य अपनियाँ हर रोज़ नित्य प्रति की बहुत सारी क्रियाएं करता है और इन क्रियाओं में जो प्रमुख क्रियाएं हैं वो है खेती करना, उद्योग, जो कारखाने, फैक्ट्रीज लगाना है और बहुत से जो है और भी मनुष्य द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो भूमि पर ही किए जाते हैं। इसलिए जो लैंड रिसोर्सेज है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रिसोर्सेज है मनुष्य की लाइफ में। सॉयल, मिट्टी में मनुष्य बहुत सी फसलें बोता है और बहुत से पेड़ पौधे लगाता है और इन जो पेड़ पौधों से हर रोज़ की जो है बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसलिए जो सॉयल है उनसे मनुष्य को भोजन प्राप्त होता है। सॉयल इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन बीइंग। आगे हम बात करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की, जो इन संसाधनों की संभाल कैसे की जा सकती है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज आर द गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैन। मैन यूजेस these resources for his development. From conservation we mean the use of resources without its wastage. In other words, these resources should be used for the proper development and for a long span of time, so that the coming generation also enjoy the benefit of these resources. हमें इन संसाधनों का जो प्रयोग है बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। जितनी मात्रा में हमें इन संसाधनों की ज़रूरत है उतनी मात्रा में ही इनका प्रयोग करना चाहिए और इन संसाधनों को वेस्ट नहीं करना चाहिए और आने वाली जनरेशन के लिए हमें इन संसाधनों को बचाना होगा। वी शुड आल्सो कंजर्व अदर रिसोर्सेज लाइक सॉइल, water, forest. The resources should be used carefully so that the resources do not get wasted. हमें इन संसाधनों को व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कि मिट्टी को, पानी को और जंगलों को हमें बचाने की अधिक ज़रूरत है ताकि हमारा जो आने वाली नस्लें हैं उनका जीवन भी अच्छी तरह से चल सके। हमें संसाधनों को वेस्ट करने से बचाना चाहिए। देयर शुड बी रिसाइकलिंग ऑफ द सब्सटेंस विच कैन बी रीयूज्ड
laws should be made regarding the use of the resources, knowledge, education and technology लेवल ऑफ द पीपल शुड बी अपलिफ्टेड। तो हमने आज इस जो लेसन में रिसोर्सेज के बारे में बात की कि सबसे पहले हमने मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, उसके बाद में टाइप ऑफ रिसोर्सेज एंड हमें रिसोर्सेज की संभाल क्यों और कैसे करनी चाहिए, इस सब के बारे में हमने पढ़ा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।